Good morning students. Yesterday we have done complementary angle and supplementary angle. क्या बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री, एक पेयर ऑफ एंगल्स होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सेम है सप्लीमेंट्री था कि अब पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री, कि एक पेयर दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो उनको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। वो उन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास डेफिनेशन एडजसेंट एंगल्स। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 97 पे ये गिवन है, आप ध्यान से डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ एंगल्स हु हैव कॉमन वर्टेक्स, एक ऐसा पेयर एंगल्स का जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, दे हैव अ कॉमन आर्म, एक उनकी आर्म कॉमन हो, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स, और बाकी जो दो नॉन कॉमन बची हैं वो जो है दोनों कॉमन आर्म के दोनों साइड पे होने चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। कैसे, ये डेफिनेशन आप इसकी लर्न करेंगे। अ पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, ये एक पेयर ऑफ एंगल है मैंने बनाया, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला जिसका नाम अगर मैं ए लिख दूं तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। एंड हैविंग ए कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल्स में ये वाली आर्म इन दोनों में आ रही है, ये वाली, ये एक एंगल यहाँ है, इस एंगल का नाम मैं एंगल 1 ले दूं और दूसरे का एंगल नाम 2 दे दूं, तो ये आर्म जो है बीच वाली मतलब ए बी आर्म जो है ये इस एंगल में भी आ रही है, 1 में भी और 2 में भी, तो ये कॉमन आर्म होगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि बाकी जो दो आर्म बचती हैं, ये एक आर्म बची, ये एक आर्म बची, ये दोनों आर्म जो है वो दोनों साइड्स पे होनी चाहिए, तो ये दोनों साइड पे हैं, तो ये एंगल क्या हो गया, एडजसेंट एंगल हो गया। दोबारा देख लीजिए कि दो एंगल है, पेयर है, तो मैंने हम एंगल बनाते हैं, पहले तो मैंने बनाया ये एंगल, एक एंगल बन गया, इसका ये वर्टेक्स है, इसका नाम देती हूँ मैं ए। अब इसी रे का यूज़ करके मैं एक और एंगल बना देती हूँ यूँ, ये दूसरा बन गया, एक एंगल ये था, दूसरा एंगल ये बन गया, ये कॉमन वर्टेक्स दोनों में आ गया, और ये जो आर्म थी ये भी दोनों में आ गई, तो ये कॉमन आर्म हो गई, इसको लिख देती हूँ मैं कॉमन आर्म, और ये ए जो था ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। उसके बाद ये जो बाकी नॉन कॉमन है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों साइडों पे हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी। अ पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, बस यही है इसकी डेफिनेशन। ये एडजसेंट एंगल, एडजसेंट का वैसे मीनिंग होता है जो साथ साथ बनते हैं, एडजसेंट मतलब साथ साथ, तो ये दोनों एंगल साथ साथ ही बने हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये एडजसेंट एंगल्स हैं। दूसरा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे जो पेयर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स का पेयर बनता है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। बाय जो अल्फ़ाबेटिकली इसका जो नेम है उसके हिसाब से तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि एक लाइन है स्ट्रेट, इसके ऊपर ये पेयर बना, एक लाइन और खींच दी तो ये बना एंगल 1, ये बना एंगल 2, ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दोनों एंगल्स दोनों साथ साथ हैं, तो ये क्या बन गए, लीनियर पेयर। लेकिन जो मैथमेटिकली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे वो क्या है, अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजसेंट एंगल्स, ये एक एडजसेंट एंगल, ये एडजसेंट एंगल भी है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, इसका ए मैंने नाम लिखा, ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म, और बाकी जो दो नॉन कॉमन थी वो दोनों साइड पे है, तो ये एडजसेंट एंगल भी हो गया। हुज नॉन कॉमन आर अपोजिट, और जो नॉन कॉमन है ये वाली है ए बी ए सी, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, जो यही कह रहा है वो कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये लीनियर पेयर की डेफिनेशन है। अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजसेंट एंगल्स, ये एडजसेंट एंगल्स का एक पेयर है जिसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और दूसरी बात, इनकी खास बात कि इसके अंदर जो दोनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180, मतलब लीनियर पेयर के अंदर सप्लीमेंट्री की भी डेफिनेशन आएगी और एडजसेंट एंगल की भी आएगी, दोनों डेफिनेशन को मिक्स करके आप क्या बना सकते हैं, लीनियर पेयर। अब ये एक फिगर बनी हुई है, ये क्या ये लीनियर पेयर है, नो, दिस इज नॉट ए लीनियर पेयर, बिकॉज दिस इज लाइन इज नॉट कम्प्लीटली, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, पूरी नहीं हो रही, अगर ये इधर जाती तो लीनियर पेयर बनता, बट ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये लीनियर पेयर नहीं है। बुक में भी आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, आपके बुक में पेज नंबर 98 पर इसकी डेफिनेशन है, फिगर भी बना हुआ है, ये लीनियर पेयर का फिगर हो गया, ये पूछा हुआ है क्या ये लीनियर पेयर है, यस दिस इज अ लीनियर पेयर, दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन जो हम करेंगे वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, कैसे काटती हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है,
इसी को ही एक ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, उसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करी मैंने ऐसे। जब ये दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो सेंटर पे एक दूसरे के सामने एंगल्स बनते हैं। एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। ये जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अपोजिट में एंगल बने हैं, इसका नाम लिख दूँ मैं 3 और इसका नाम लिख दूँ 4। एंगल 3 एंड एंगल 4। 3 का अपोजिट एंगल कौन सा है? 4। तो ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ध्यान रखिएगा कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 3 4 बना, इधर मैं ले लेती हूँ एंगल ए और इधर ले लेती हूँ एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक खास बात होती है कि वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल और एंगल ए एंगल बी के इक्वल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को काटती है, ये एक लाइन थी, इसके ऊपर एक और लाइन मैंने ड्रॉ की, तो अब यहाँ पे जो एंगल बने ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के होगा इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है। कैसे ये फिगर ड्रॉ किया है? व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ रेज की बजाय क्या आएगा? लाइंस। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पे इसका नाम लिखूँ मैं x और y। एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल y और ये लिखूँ अगर एंगल 1 और ये लिखूँ एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।